गुरुदेव भागीदार जी शास्त्री जी रामाचार्य जी पधारे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। हम प्रयासरत हैं, आशा की जा सकती है हमें सफलता मिलेगी। हम खेलने के लिए लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आंदोलन है। आंदोलन 100% सही हो जाए तो सभी आंदोलन पर उतर जाए। ये कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। आंदोलन में किसी की हार जीत नहीं होती। आंदोलन की एक मांग होती है, वो मांग पूरी हो जाती है तो हम सफल हो जाते हैं, और मांग पूरी नहीं होती असफल हो जाते हैं। और ये महाशय जी बता रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक मांग करता हूँ, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यदि आप चाहते हैं कि कानून बने और सरकार लिख कर दे कि पेड़ कटना आज के बाद बंद होगा, तो आप भी वहाँ अपने दलों को लेकर के विधानसभा के पास बैठ जाइए जी। उसमें फायदा आपको ही होगा। ऐसा हम यहाँ से कब उठेंगे जब आप लिख के दोगे कि पेड़ कटाई बंद होगी। हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे। यदि आप हमारे साथ में है तो आप हमारे साथ में है तो, और नहीं तो साहब भाषण देना तो सबको आता है, कोई दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे बीच में आए, आप हमारा समर्थन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और राजनीति हमें आती नहीं, इसलिए हमारे साथ धोखा हो गया। हम तो धर्म के आदमी हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म का शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म की बात सीखते हैं, धर्म की बात कहते हैं, धर्म की बात सुनते हैं। हम धार्मिक आदमी धार्मिक विचारधारा ही जानते हैं। हम इतना दाव पेश नहीं जानते। दाव पेश में फंस जाता है और निकाल ले फिर निकल जाता है। तो हमारे बात समझ में नहीं आई, इसलिए हम जा करके भी खाली आए। हम गए लेकिन खाली आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप यदि हमारे साथ दें तो जितने भी आपके दल के सदस्य हैं और विधानसभा में बैठ जाइए कि भाई आप ये लिख के दोगे तो ही हम उठेंगे। दल की ओर से नहीं आए, आपकी ओर से आए हैं ना? नहीं, आपकी ओर से आए हैं हम। नहीं वो ठीक है आपका, तो हम आपको धन्यवाद दे दिया। आप आए इसलिए आपको धन्यवाद। लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से बोल रहे थे कि खेजड़ी कटाई नहीं होनी चाहिए। ये योजना ही पूर्व सरकार के समय आई थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने ही इसको जारी किया गया है, कानूनी का ही बनाया हुआ है। अभी पहले कम कट रही थी, अब ज्यादा कट रही है। बात यही हुई है, इतने ज्यादा कोई नहीं। पहले भी कट रही थी, पहले कट रही थी तो भी खेजड़ी थी, अब कट रही है तो भी खेजड़ी है। कटनी तो खेजड़ी को ही है। ये कटनी बंद होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार बंद करे, चाहे बीजेपी सरकार बंद करे। खेजड़ी कटाई बंद होनी चाहिए। हमारी जनता की यही मांग है और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। आप कर दो तो भी हमें मान्य है, आप नहीं करोगे तो हम क्या करें? हमारी यही मांग है कि मांग को मानो, और मानने से ही बात बनती है। भीड़ इकट्ठी हुई और कोई भी आके बोल देता है, इस बात का कोई मूल्य नहीं है साहब। ये बात मेरा निवेदन है। भीड़ को देख करके आकर के भाषण दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कुछ करोगे तब हम आपको मानेंगे। कुछ करो, हमारी ताकत नहीं है, आपके पास ताकत है। दो पहलवान लड़ते हैं, ताकत होती है वो ऊपर होता है, तो हमसे आप में ताकत ज्यादा है। हमारी बात
चलती है उसकी अपेक्षा आपकी बात ज़्यादा चलती है। और नेता किसी भी पार्टी का हो, आपस में सबका सामंजस्य होता है, साहब ये बता देता सब, एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। कांड मोकांड विवाह शादी वहाँ हंसते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बाहर आके राजनीति करते हैं, काट बंद करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वहाँ जाकर के बैठ के सही करते हैं, बातें करते हैं, हंस हंस करके बातें करते हैं, मैंने देखा है। तो साहब राजनीति मत करो, धर्म नीति कर, खेजड़ी न करना धर्म नीति है और भड़काना राजनीति है। तो राजनीति न करके धर्म नीति करो ताकि सभी की बात बढ़े। जनता पीछे से रही है, जनता परेशान है, जनता दुखी है। कब आज 10 दिन हो गए भटक रहे, टावर छोड़ के माइए बेटी है, इन पर दया करो, थोड़ी रहम करो। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हर धर्मिता छोड़ो और समाज की बात मानो। और छोटी सी बात है, एक ही लाइन लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम फंस गए बीच में, हम आपकी माने या सरकार की माने। सरकार के लिए हमने ठीक कर दिया और ठीक हुआ नहीं, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। तो मैं मुकाम जाके आता हूँ, स्वामी जी के लग गई, कल एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं जाके आ रहा हूँ। अब ये आप लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे, जान रहेगी तब तक। क्यों रहेंगे कि खेजड़ी कटाई नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए। हम किसी राजनीति के लिए नहीं, कोई राजनीतिक जीत करने के लिए नहीं, खेजड़ी कटनी बंद होनी चाहिए, इसके लिए हम समाज के साथ में हैं। हम समाज के आदमी हैं, समाज के साथ में रहेंगे। किसी राजनेता से हमें कोई लेना देना नहीं है। राजनेता तो राजनीति करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम समाज के साथ में लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। बोलो गुरु सोमेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सतीश कौम की जय, खेजड़ी की जय। जय 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 हरिओम। आप सभी से नम्र निवेदन है कि साधु संतों के सानिध्य में ही रहें, वह किसी के बहकावे में नहीं आए। बहकावे में आकर के हम संयमता खो देते हैं और धरने में काफी हद तक विलंबना आती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि संयमता ही धरने को कायम रखेगी। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं आपसे, आगे वीडियो लगातार पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व आगे शेयर करें। जो आपकी पार्टी के जितने भी विधायक है वो एक दिन का धरना देवे, सांकेतिक धरना देवे। जैसे हमने धरना बीकानेर की इस धरती पे दे रखा है, वैसा गुरुदेव चाहते हैं कि आप विधानसभा के अंदर एक धरना देके ये संदेश देवे कि खेजड़ी राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है, ये जन जीवन के लिए आंदोलन है, ये प्रकृति को बचाने का आंदोलन है। ये गुरुदेव कहना चाहते हैं। गुरुदेव की बात का तात्पर्य यही है कि आप समस्त विधायकों से वार्ता करें, जो अपने थार रेगिस्तान से गंगानगर से लेकर साचौर तक के आते हैं, जो भी अपनी आपकी बात माने उनसे आप निवेदन करें और विधानसभा के अंदर एक सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से एक सवाल उठे कि भाई इसको बचाने के लिए सरकार माने और इसी सत्र में कानून लावे। ये बात गुरुदेव की भावना थी। आपको ये बात गुरुदेव ने अपने शब्दों के माध्यम से कही है, उस बात का तात्पर्य यही है। माननीय विधायक महोदय, आपने बहुत अच्छी बात खेजड़ी के संदर्भ में, खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी की वस्तु स्थिति के बारे में और आज की इस युग में जो हम कितना योगदान दे रहे हैं उसके बारे में बताया, विस्तृत रूप जानकारी दी, उसके लिए आपका साधुवाद। सारा बैठ जाओ, बैठो आप। मीडिया के जो साथी है वे भी आंदोलन के आज यूं तो 8 दिन है, 9 दिन 2 फरवरी जो आप महापड़ाव और महापंचायत थी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 3 तारीख को आप अटे विष्णु धर्मशाला के बाहर प्रांगण में बैठा हाँ। श्री महन जी, शिवदास जी और महन जी विराजमान, समस्त हमारी माता बहना, बुजुर्ग साथी और धरने ने समर्थन दोनों वास्ते पधारियोड़ा। मध्य प्रदेश का प्रभारी और भाईतू विधायक माननीय हरिजी चौधरी साहब और हमारे साथ समस्त आयोड़ा नेतागण, आप सबने धन्यवाद कि आप अटा पधार और मान लोगों ने समर्थन दियो। मैं सभा ने निवेदन करनी चाहूँ कि आंदोलन में
लाला 8 दिनों 36 बिरादरी का लोग, मैं हमेशा एक शब्द कहा करूँ, पर्यावरण प्रेमी। और पर्यावरण प्रेमी को मतलब है ये धरती माते रहवणिया हर कौम का आदमी। पर्यावरण प्रेमी को मतलब ही एक हुआ करे, हर कौम का व्यक्ति जो पर्यावरण प्रेम करे, जो चाहे कोई पेड़ नहीं कटे, ये आंदोलन में जो हिस्सा ले रिया बना पा एक ही संज्ञान दियो पर्यावरण प्रेमी। और चूंकि विष्णु समाज तो पूरी समाज ही पर्यावरण प्रेमी लारे गिनी थी। वजह आज 300 साल पहला, मतलब 297 साल हुआ कुछ 297 साल पहला जो खेजली में खड्डाड़ो हुयो, बिंगे बाद लगातार अपना पूर्वज चाहे वन्य जीव है चाहे खेजड़ी वास्ते शहीद होता आया। और वो आंदोलन जरूर पहलो है। हरी जी मैं आपने बतानी चाहूँ तो समाज को बहुत बड़ा आंदोलन है। आप भी मीडिया के मार्ग पर देख रहे हो। और इन मूर्त रूप संत समाज और संतां के सानिध्य में वो आंदोलन में लोग शुरू करियो। और शुरू की वजह हमारे साथी राम गोपाल जी जो लाला 18 महीनों धरने माता है बीकानेर कलेक्ट्रेट के बारे। इन अलावा भी आप बाड़मेर में भी हाँ, फड़ौदी में भी लंबे टाइम धरना चल रहा है। तो संत समाज निर्णय करियो कि भाई एक ही आंदोलन आप और एक जगह एडो करा के सरकार ने आप मजबूर करा कानून बना। लाली सरकार ही टाइम भी मैं लोग फड़ौदी ने बड़ी सीट में आंदोलन करियो, कोशिश करी। वह एक शुरुआत ही सोलर प्लांट रही। और अब लाला 2 साल सोलर प्लांट की बाढ़ आएगी और करीब लाखों की तादाद में खेजड़ियां काटी। और खेजड़ियां इन रूपों काटी कि आप मैं लोग मौके मत गए जो देख नहीं पावा। 300 साल पुरानी खेजड़ियां और इन तरह काटी कि आप कल्पना नहीं कर सको। प्रकृति नो विनाश जो सरकार कहे एक पेड़ मारे नाम और दादी रो पेड़ काट रिया है और बहुत बड़ी विडंबना होगी। और 300 साल रो पेड़ आप पाचो की कर भी ना खड़ो करा। वे लोग कहे कि मैं लगावा पेड़ लगावा तो लगाओ अच्छी बात है, पर इन 300 साल रे पेड़ ने आप डेवलप क्या करा। और खेजड़ी रो वृक्ष जो सरकार में बड़ा बड़ा अधिकारी बने माने वो पतो नहीं को वृक्ष उगे की करे। मैं बताऊं नहीं, मैंने कई बार कोशिश करी पर मैंने तो आंदोलन की भी जानकारी नहीं है। जो इन आंदोलन में इतना बड़ो आंदोलन हो और सरकार कह रही है को पार्टी विशेष लो आंदोलन हो, बदनाम करने की कोशिश करी। पर संत समाज और पर्यावरण प्रेमी 36 कौम रहा वे लोग सरकार ने जता दियो के वो कोई जाति विशेष रो, वो कोई पार्टी रो, वो कोई व्यक्ति विशेष रो आंदोलन नहीं है। पूरे राजस्थान में जगह जगह लोग माने समर्थन दे रही है। जमीनी स्तर माते आ हालत है मानी कि रोज माने कोई सैकड़ों संगठन संस्थान मंडियां विभिन्न तरह जो नीतिगत संस्थागत रजिस्टर्ड संस्था है वे लोग समर्थन दे आ रही है। मैं अरे जो आपने पानी बैठा है 82 साल दादी वाला जो दादा बैठा है 8 घंटा तई बिना अन्न रहे और पानी रहे। जो माता बहना 60 घंटा अन्न और पानी छोड़ जल रो त्याग कर बैठा रही धन्य माता। धन्यवाद हूं मैं आने। कानून तो बनेला जब बनेला पर इतिहास आने भी याद रखेला। और इतिहास इन वास्ते याद रखेला कि लोग लाल 9 दिन वो जमन बैठा है। आप लोग घर बार छोड़ सब कुछ छोड़ बहुत बड़ा इन आंदोलन में भूमिका निभा रही है। बीकानेर और आड़े बाड़े तो लोग पता रही है, पर आज आप अंदाज लगाओ गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, फड़ौदी हर जगह वोट आ रही है। रोज आवे कोई अटे बैठा है, कोई आप समर्थन देना आवे, कोई 2 दिन रुके, कोई 3 दिन रुके। तो बहुत बड़ी एक ताकत आंदोलन में पूरी पर्यावरण प्रेमी दे रही है। सरकारों भी वार्ता हुई
एक बार हुई, 2 बार हुई, पर सरकार भी बात में घुमा रही है। मान लो कि पहले दिन एक ही बात थी कि भाई विधानसभा में आप ट्री एक्ट पास कर दो, और जब तक आप वो कानून पास हुए तब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर, रेवेन्यू सेक्रेटरी हुए, एनरोलमेंट सेक्रेटरी हुए, कोई भी सचिव एक आदेश जारी कर दे कि जब तक कानून पास हुए तब तक राजस्थान में कटे भी खेजड़ी कटेला सोलर प्लांट वास्ते तो विनो तुरंत मुकदमो दर्ज हुएला और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हुएला। विन चीज री मांगने लेन आज मैं लाल 8 दिनों अट बैठा हाँ, और इतनी बड़ी तादाद में सरकार को मांग कर रही। मैं लोग नहीं तो कोई आरक्षण मांग रिया, ना मैं कोई लोग नौकरी मांग रिया हाँ, ना मैं लोग कोई जमीन मांग रिया सरकार को। मैं तो प्रकृति के वास्ते, पर्यावरण वास्ते जो पेड़ारी अंधाधुंध कटाई हो रही है, विन वास्ते एक अनूठो आंदोलन दुनिया रे माने एक संदेश दे रही हाँ कि भाई पर्यावरण बचाओ। आप रे खुद देश की राजधानी की कई हालत है, और आने वाले समय में इन धरती की कई हालत हुएला, चाहे बाड़मेर हो, चाहे बीकानेर हो, और चाहे जोधपुर है। इन एरिया में गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो 45 डिग्री है, और अगर लाखों खेजड़ियां काट दी तो टेम्परेचर कितो जावेला। और आप जो है नकली खेजड़ियां है काजरी दी, वह खेजड़ी और रूप नहीं ले सकती। माने मैं बतानी चाहूं कि आ जो खेजड़ी रो रूप हवे हिरण, और विने मेंगणी रो मायनो प्रकृति रू अपने आप पेड़ उग्या करे। आ लोग IAS ने था कोनी जो कानून बनावे, मैं वो चाहे काजरी वाली खेजड़ी पाचे लगान ओ मूर्त रूप लिया वहां, वो रूप आवे नहीं। ये रूप आउन में 300 साल लागी जटे पर्यावरण पूरा खत्म हो जाई, और लोग गर्मी में बल जाई, 55 डिग्री टेम्परेचर जावेला। खेजड़ी एक एडो वृक्ष है तो जितनी गर्मी पड़े भी तो हरो होया करे। एक अनूठो वृक्ष है, अनूठी ताकत है इनमान। एक प्रकृति की पूरी ताकत ही खेजड़ी के वृक्ष में है। खेजड़ी एक एडो वृक्ष है जिन्हों विष्णु समाज की आस्था जुड़ी हुई है, मारी धर्म की आस्था जुड़ी है। चाहे गुरु जम्बेश्वर भगवान हाँ, चाहे बिलोजी अवतार ले वापस लोगों ने जागरूक करिया कि भाई खेजड़ी रे वास्ते अपने प्राणी तागना पड़े, त्यागो पर इन वृक्ष ने नहीं काटन देना। तो मैं बिन कोमरा लोग हाँ जो इन वृक्ष ने बचाने वास्ते आज लाला 8 दिनों में वहां पढ़ाओ मैं बैठा हाँ। और मैं आप विधायक हो इन मौजूदा विधानसभा, और इनू पहला भी जो भी विधानसभा माननीय विधायक हा और चाहे माननीय सांसद था, कोई भी दल रहा, मैं सब हूं मिल और मारी भावना पहुंचाई वाण करने कि भाई मारी बात आप विधानसभा में आप उठाओ, और इन तरीकों उठाओ को कानून इन विधानसभा में पारित हुए। जल्दीबाजी की बात आया कि सैकड़ों की तादाद में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन हो रहा है, और वे रातों रात खेजड़ियां काटे। एक माफिया पनप को इन राजस्थान रमाइने जो को ठेको लेवे 25-25 हजार रुपया में एक पेड़ रो काटन रो, और वे माफिया लोग रात्रि 12 बजे निकले और सुबह 3-4 बजे तक सैकड़ों की तादाद में खेजड़ियां काट दे। तो इन विनाश ने रोकने वास्ते, प्रकृति रो संतुलन बनाने वास्ते मैं लोग वो आंदोलन कर रही हूं। मैं सरकार ने संदेश देनी चाहूं कि मैं अपनी प्रकृति ने बचा रही हूं। पार्टियां और राजनीतिक बातें मैं घरे खुटी मार टांग ना उड़ा। मैं लाला 1 महीनों कोई भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लियो, और ना मैं वो आंदोलन पूरा वेला तक मैं आंदोलन में भाग लूंगा। मैं निवेदन करूं तो मारा मध्य प्रदेश में हरिजन पतो है लालीवार वेटे कार्यक्रम हो जितना मैं रुकियोड़ो वहां मारे अंकल ली आज सुबह देश पूगी। मैं वो जा नहीं पायो और दाग में, तो आप अंदाज लगाओ कि मैं समाज रहे और सामाजिक आंदोलन में मैं लोग कितना जुड़ा, क्योंकि वे मारा अंकल मारा बहुत प्रेम हो, और मैं हर 2-3 महीनों मध्य प्रदेश जाया करूं, और केवल हमारे काका जी का जाया करूं। वे हमारे समाज का स्तंभ, पर समाज की हमारी बहन बेटियां और जो आंदोलनकारी है अने छोड़
इन पोजीशन में छोड़कर मैं जा नहीं सकूं। तो मैं आप लोगों को आह्वान करूं कि कोई भी प्रकार हो, मानो कानून विधानसभा में पास हुआ है और जो आंदोलन कर रहा है, मैं आंदोलन जब तक इन्हें खत्म नहीं करेला। संत समाज मारो वटे जयपुर गयो, वाणे साथे जो व्यवहार हुयो, संत भी बहुत आहत हुआ। राजस्थान का मुख्यमंत्री बहुत बड़ो दिल राखनो थी जे, और एक छोटी सी बात ही, एक छोटो सो आदेश मांगियो। जो आदेश में संभागीय आयुक्त दियो वो आदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मांगियो। भी आदेश वास्ते भी मुख्यमंत्री महोदय आप दिल बड़ो नहीं कर पाया। जो पार्टी संतारे नाम बात करिया करे, मैं कदे भी पार्टी की बात नहीं करिए, पर संदेश देनी चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप दिल बड़ो कर और संतारी बात राखता थका एक आदेश जारी करो आप, वरना मुकाम मेलो आ रही है और लाखों की तादाद में लोग हटावेला। 12 तारीख को लगा और इन बाद में आंदोलन तो बड़ो रूप ले लेला कि आप लोगों ने मारू मिलेली जगह नहीं मिलेला और पूरा बीकानेर शहर बढ़ जावेला। आने वाली 17 तारीख ने मैं 5 लाख तादाद में पर्यावरण प्रेमी आवेला और वे पर्यावरण प्रेमी 5 लाख पर्यावरण प्रेमी क्रमिक आमरण अनशन में बैठेला। अब मैं सरकार ने स्पष्ट करनी चाहूँ, और लाखों पर्यावरण प्रेमी यदि धरती में दान बैठ जावेला तो सरकार ने बिन दिन विधानसभा में कानून लानो पड़ेला। तो बिनु पहला मारी बात माने, सबारी भावना ने रखे, संत समाज की भावना ने महत्व देवे और वो आदेश जारी करे। इन बात की मैं आपने इतला देनी चाहवा। आप सब लोग लाला 9 दिनों मैंने संबल दे रिया हो, इन आंदोलन ने सफल बना रिया हो। मैं आपने एक बार वापस सबने धन्यवाद दूं कि आप इन आंदोलन ने बहुत मजबूती दी। धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर से पुनर्निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे पास बीकानेर पहुंचें व इस धरने को कामयाब बनाएं, क्योंकि एक से धरना कामयाब नहीं होता है। सब एकजुट होंगे